प्रेज़ द लॉर्ड सबको एंड गुड मॉर्निंग। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के इस मॉर्निंग के समय में हम सब परमेश्वर की बातों की ओर हम ध्यान दें, परमेश्वर की बातों को सुने। आज जस्ट छोटा एक विषय में हमारी बात करबो, स्पेशली प्रार्थना के बारे में। प्रार्थना की लगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जस्ट हम भी थोड़े समय ध्यान से सुनबो, ये प्रार्थना लागे की मने प्रार्थना क्या है। प्रार्थना जैसा हम शुरुआत के दिनों में अगर हम देखबो, पुराना जमाना में, पुराना नियम में, जैसा कि हन्ना बाइबल में से अगर हम पढ़बो तो पहला सामुएल और उकेर 1 अध्याय और उकेर 15 पद में जस्ट हम बाइबल से देखबो। पहला सामुएल 1 अध्याय और 15 पद बाइबल ऐसा लिखे, हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने ना तो दखमधु पिया है और ना मंदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल यहाँ बताते हैं हन्ना मंदिर में जाके वो बहुत कांदते रहे। मंदिर में जाके बहुत वो एकला एकला वो बात करते रहे, प्रार्थना करते रहे। तो मंदिर में रहने वाला एक याजक उके हमेशा उके देखते थकते रहे कि स्त्रीटा आयला घुटने टेकेला और ये श्री बिकर ओंठ हिलेला, कोई आवाज सुनाई नहीं देला और उकेर आंख से आंसू पानी गिरते थकेला। और वो याजक सोचेला ये शायद ये दारू पी किया है, शायद ये मंदिरा पी किया है और इनको में एकला एकला बात करते थकेला, सिर्फ कांदेला। कई बार याजक हन्ना के ऐसा परिस्थिति में देखेला। तो एक दिन जाके वो याजक हन्ना के पूछेला और उके पूछेला जैसा कि यहाँ लिखा है, तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहोगे? अपना नशा उतर। तो कब तक एरकम नशा में थकबे? कब तक तो एरकम अंदर भाषा में कब तक तो पगली हुई के थकबे? तोर नशाटा उतार, मीनिंग तोर पिएकटा तो बंद कर। बाइबल ऐसा बताया, तोर पिएकटा बंद कर। पर हन्ना के जवाब देला, स्त्रीटा एली के जवाब देला, नहीं, मैं नशा नहीं पिए हूँ और नहीं मैं पगलिया हूँ। मैं प्रार्थना करिया, मैं परमेश्वर से बात करिया, मैं पूरा मन से, मैं दिल से, मैं अपना जोनटा भी मोर में बात है उस सारा बात के मैं खोली के परमेश्वर के साथ बताता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। उकर आवाज सुना नहीं पहला, वो कभी चिल्लाए की प्रार्थना नहीं करेला। तो सिंपल प्रार्थना एक बातचीत लगे, जैसा हन्ना या परमेश्वर के साथ बात करते रहे। और जब वो प्रार्थना जब करते रहे तो याजक के पता नहीं चलते रहे। लोग अंदर के अलग अलग तरीका से सोचे ना, लोग अंदर के अलग बोलेला, लेकिन प्रार्थना सिंपल परमेश्वर के साथ बातचीत करेक्ट लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रार्थना एक बातचीत लगे, जैसा हमने यहाँ पर देख ली कि हन्ना किरकम प्रार्थना करते रहे। तो इसीलिए प्रार्थना एक बातचीत लगे। और दूसरा, प्रार्थना परमेश्वर के साथ एक रिश्ता रखे लगे। जब हम प्रार्थना करेला एक मतलब हमरे परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता के हमरे बनाए रखीला। जैसा हमरे कारो संगे बात करेला, तो हमरे जब बात करेला एक मतलब हमरे रिश्ता उकर संगे बनी के थकेला। जब हमरे एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करेला तो हमरे रिश्ता उकर से बना हुआ नहीं खे। एक मतलब हमरे उकर संगे उतना फ्री नहीं खे। लेकिन जब हमरे कंटिन्यू जब हमरे बातचीत करते थकेला, चाहे फोन में हो, चाहे मिली के हो, चाहे रास्ता में हो, चाहे घरों में हो, चाहे अलग अलग जगहों में हो, जब हमरे बातचीत उकर संग करते थकेला एक मतलब उकर और मोर या लोगों का रिश्ता सही है या अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रार्थना एक सिंपल परमेश्वर के साथ रिश्ता लगे। और दूसरा अगर हम देखबो तो प्रार्थना परमेश्वर के साथ उठेक और बोठेक लगे। जब हमरे उठना बैठना परमेश्वर के साथ करेला एक मतलब हमरे प्रार्थना में आई। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे हमरे चर्च में आयला, हमरे बैठीला, हमरे उठीला, हमरे ताली बजायला, हमरे गाना गायला, हमरे अलग अलग तरीका से बातचीत करेला, तो ये एक प्रार्थना है। अगर कोई पूछे ना कहाँ जातीस, हमरे इटा बोले पड़ेला, मैं प्रार्थना में जाता हूँ। जब हमरे चर्च में जाते ई बोले से हमरे प्रार्थना में जाते, हमरे इटा बोले पड़ेला। प्रेज़ द लॉर्ड। कारण प्रार्थना एक उठेक बोठेक लगे। तो हमरे चर्च में आयला, हमरे बैठीला, कभी हमरे खड़ा होला, कभी ताली बजायला, कभी हमरे गाना गायला, कभी हमरे हंसीला, कभी हमरे बातचीत करेला, अलग अलग तरीका से हमरे करेला एक मतलब हमरे प्रार्थना में आई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और दूसरा अगर हम भी देखबो तो प्रार्थना की लगे बोलने से प्रार्थना
प्रार्थना एक खाना पीना लगे कार संगे परमेश्वर के साथ। प्रेज द लॉर्ड। यीशु बताला मैं जीवन के रोटी लगो और ये रोटी तोर खातिर लगे। तो हमरे यीशु के वचन जब हमरे सुनीला, वचन के द्वारा हमरे यीशु के खाएला, हमरे के पीला, मीनिंग उकर वचन के खाएला। और जितना ज्यादा हमरे वचन खाएला उतना ज्यादा हमरे शक्ति सामर्थ्य होला, उतना ज्यादा हमरे ताकतगर होला। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रार्थना के द्वारा हमरे यीशु के उस वचन के हमरे खाएला। हमरे हर सुबह सुबह यहाँ पर बोठी के हमरे यहाँ पर बोठीला और हमरे यहाँ पर आए के परमेश्वर के वचन के हमरे ध्यान करीला, परमेश्वर के वचनों को हमरे शेयर करीला। तो जितना ज्यादा हमरे वचन ध्यान करीला, जितना ज्यादा वचन हमरे पढ़ीला, जितना ज्यादा परमेश्वर के वचनों को हमरे देखीला, इके मतलब हमरे अपने अंदर में हमरे खाए हैं, अपना मन से उस वचन के हमरे खाए हैं। प्रेज द लॉर्ड। इके मतलब हमरे कहाँ प्रार्थना में है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के वचन के हमरे खाएला कैसा? अपना मन से, अपना विश्वास से हमरे परमेश्वर के वचनों को खाएला। तो प्रार्थना सिंपल परमेश्वर के साथ उठे कर बोठे कर लगे। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा अगर देखबो तो प्रार्थना परमेश्वर के साथ काम करे कर लगे। हमरे कोई लोग प्रार्थना के रिक्वेस्ट देना और हम लोग के खातिर प्रार्थना करेला, अलग देश के खातिर, अलग स्टेट के खातिर, अलग गांव के खातिर, दूसरा लोगों के खातिर। तो जब हम भी प्रार्थना करेला एक मतलब ये प्रार्थना टा वहां पर काम करेला। तो हमारे प्रार्थना परमेश्वर के साथ काम करेला, मीनिंग हमने प्रार्थना के द्वारा हमरे परमेश्वर के साथ हमरे काम करेला। तो प्रार्थना अंदर काम लगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चर्च में हमरे आयला बहुत समय तक हमरे यहाँ बैठेला। अगर हमरे चर्च में नहीं आए कि कहीं और अगर हमरे जाबो तो वहाँ हमरे काम करते थकबो, शायद कोई फैक्ट्री में, कोई अलग अलग जगहों में काम करते थकबो। लेकिन चर्च में आए के हमरे की करेला? गाना गाए, ताली बजाए, बातें करी, वचन सुने। इके मतलब परमेश्वर के साथ हमरी प्रार्थना मीनिंग हमरी परमेश्वर के साथ काम करिए। प्रेज द लॉर्ड। और जैसा हमरे काम करीला, जैसा एक बीमारी हॉस्पिटल में एक बीमारी के खातिर जब ऑपरेशन करे ना, तो उके ऑपरेशन करे ना और उके वहां पर उसमें काम करे ना। कौन सा काम? बीमारी के ठीक करे कर काम। प्रेज द लॉर्ड। एग्जैक्टली उसी तरह के चर्च में हमरे भी आई के प्रार्थना करेला बीमारी के खातिर, लोगों के लिए जब हम भी प्रार्थना करेला एक मतलब हम भी काम करिए। और जब हम भी प्रार्थना करेला वो प्रार्थना काम करेला। कोई बीमारी आए वो बीमारी के चंगाई के लिए जब हम भी प्रार्थना करेला वो बीमारी का चंगाई होला। जब कोई परेशानी में थकेला हम भी यहाँ के प्रार्थना करेला, वो प्रार्थना जाके वहां पर वो परेशानी के वो शांति देला। एक मतलब कि हम भी वहां पर काम करिए। प्रार्थना एक काम लगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ तो क्यों तो अंदर के हमेशा इस सारा चीज के करते थके गए। प्रार्थना अगर सिंपल अगर मैं बात करूं तो प्रार्थना एक निर्णय लगे। हमने निर्णय लीला परमेश्वर के साथ, आज के बाद पिता मैं इटा नहीं करूं, आज के बाद परमेश्वर पिता मैं तोर पीछे पीछे जाऊं, परमेश्वर पिता आज के बाद मैं तोर वचन के ध्यान करूं, परमेश्वर पिता आज के बाद मैं चर्च में आऊं, आज के बाद मैं तोर आराधना करूं। हमने अपने आप के निर्णय लेला किरकम से? प्रार्थना के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसीलिए ख्याल रखेगा प्रार्थना ये चीज के दर्शाएला। सो प्रार्थना हमरी कार से प्रार्थना करबो, हमरी कार से माने बातचीत करबो। प्रार्थना बातचीत लगे तो हमरी कार से प्रार्थना करबो। माने जब भी हम प्रार्थना करेला, प्रार्थना अगर बातचीत लगे तो हमरी किरकम बातचीत करबो? अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदार से। हमरी रास्ता में काको पाई गेले, कहूं भी हमरी काको पाई गेले तो हमरी कर संगे किरकम बातचीत करिए, हमरी कर संगे किरकम व्यवहार करिए। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरीके परमेश्वर के साथ भी अंदर के प्रार्थना करेगा, मीनिंग बात करेगा। तो बात हमरी किरको बात करेला, ठीक उसी तरीका अंदर के बात करेगा। हमरी बात करेला और सिर्फ हमदर आवाज सिर्फ मोहे एकले बात ना है, मैं उकर भी बात सुनीला। हमरी दोनों जन वापस में एक दूसरे के साथ हमरी डिस्कस करेला, बात करेला। तो जब हम भी प्रार्थना करेला तो जब परमेश्वर के साथ हमरी कुछ चीजें कुछ बात जब हमरी बताएला तो वो बात में परमेश्वर की भी बात करे के मौका देगा। वो प्रार्थना में परमेश्वर से भी अंदर के सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रार्थना लगे तो प्रार्थना हमरी कर से करबो। बाइबल अंदर के एक चीज बताएला, यीशु मसीह ऐसा एक जगह में ऐसा लिखे, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसके 9 पद में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मत्ती 6 अध्याय 9 पद।
यहाँ पर ऐसा लिखे अथा यीशु मसीह के उकर चला गेला यहाँ पर क्वेश्चन करें, यहाँ पर पूछे ना गुरु हमरी प्रार्थना किरकम करबो या हमर के प्रार्थना करे के लिए सिखाई दे। तब यीशु मसीह सब के बतायला तोरा जब भी प्रार्थना करबा तो एरकम प्रार्थना करबा, बोलबा है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो यीशु यहाँ पर बताते जब भी तो प्रार्थना करबे तो सबसे पहले बोलबे हे हमारे पिता। इकर मतलब अंदर के प्रार्थना पिता से करेगा, अंदर के बाप से करेगा। हालेलुया। अंदर के बाप अंदर के प्रार्थना अपना परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेगा। सो प्रार्थना हमने घर से करबो, प्रार्थना अंदर के अपना पिता से करेगा, अपना पिता से बात करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जब हम भी अपना पिता से प्रार्थना करेला ई बात अंदर के यीशु मसीह सिखा, ई बात अंदर के प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि जब भी ते प्रार्थना करबे तो अपना पिता से प्रार्थना करबे, अपना बाप से ते बातचीत करबे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल ऐसा लिखते हैं और जब भी कुछ भी अगर तो के मांगे का है तो यीशु बताते हैं मोर नाम से तो पिता से मांगे, तो पिता से तो बात करबे, प्रार्थना करबे, ओकर से जो कुछ भी बात आए खुला मेला बात करबे। और जैसा हन्ना बात करते रहे खुल्लम खुला वो बात करते रहे। बताया हन्ना की प्रार्थना करते रहे, वो की बात करते रहे, ओके एक बच्चा के जरूरत रहे, वो बंज रहे, ओकर बच्चा नहीं रहे, ओकर कोक बंधा हुआ रहे, तो वो खुल के परमेश्वर से बात करते रहे, बोलते रहे परमेश्वर मोके एक बच्चा लगे। हालेलुया। वो ऐसा बहुत सारा वो परमेश्वर के साथ वो गुप्त में बात करते रहे। और इस तरीका परमेश्वर हन्ना परमेश्वर के साथ बातचीत करते रहे पूरा खुली के। जब यहाँ पर बताते मैं निजर मन के बात में परमेश्वर के साथ खुल के बताता हूँ, एक मतलब जरूर वो गुप्त बात के जो अंदर सुने से भी मैंने बाहर आई ऐसा बात वो परमेश्वर संगे बात करते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो के पर्सनली जीवन के बारे में और इस तरीके वो बात करते रहे। तो क्या संगे बात करते रहे? पिता के संगे, परमेश्वर के संगे। लेकिन वहां कर जे एली रहे, वहां कर जे याजक रहे, वो व्यक्तिटा ई का संगे बात करते माने। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो आई के बोलेला भी, लेकिन वो हन्ना उके बताला मैं पिता से बात करी, मैं यहोवा परमेश्वर के संगे बात करी, अपना मन के बात सब में खुल के बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो एग्जैक्टली अंदर के प्रार्थना का संगे करेगा अंदर परमेश्वर पिता से। दूसरा वचन ऐसा बताला प्रेरितों के काम 12 अध्याय और उकर 5 पद में, प्रेरितों के काम 12 अध्याय और उकर 5 पद में, बंदीगिरी में पतरस बंद था परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। देख, कलीसिया प्रार्थना करते रहे कार से, परमेश्वर से। कलीसिया बात करते रहे कार संगे, परमेश्वर से। कलीसिया परमेश्वर के संगे डिस्कस करते हैं कार संगे, परमेश्वर पिता के संगे। किस विषय में? और इस विषय में बात करते रहे पिता अंदर पतरस, अंदर अगुआ, अंदर पतरस, अंदर पास्टर बंदीगिरी में आए, जेल में आए। सो ऐना चाहते रहे कि जेल से उके छुटकारा हो, उके कोई न्याय दिला और उके जिंदगी उके बचे लगे। तो इस तरीका उसमें बात करते रहे कार सुनगे, परमेश्वर पिता से। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा हमारे आदमी के साथ हमारी बातचीत करेला उसी तरीका उन दिनों में भी वो कलीसिया परमेश्वर संगे बात करते रहे। पतरस जेल में आए, परमेश्वर पिता, और उके कोनो होइक नहीं लगे, उके वहां से छुटकारा पाइक लगे और वो अंदर पास होइक लगे। ऐसा उस समय परमेश्वर के संगे बात करते रहे और जो उस समय बात करते रहे परमेश्वर बात के सुनते रहे और उस प्रार्थना के वो बातों का जवाब परमेश्वर उन लोगों को देला। हालेलुया। तो इसलिए प्रार्थना अंदर के परमेश्वर पिता के साथ करेगा। सो हमारी प्रार्थना हमारी कहाँ करो? हालेलुया। अंदर के प्रार्थना कहाँ करेगा? अलग लोगों का अलग अलग सोच विचार है, लेकिन
प्रार्थना अंदर के कहाँ कोरेक लगे? प्रार्थना हमरी कहीं भी कोरेक पारिला, घर में, अपना घर में हमरी बात कोरेक पारिला। तो प्रार्थना माने हमरी कहीं भी हमरी कोरेक पारिला, बातचीत हमरी कहीं भी कोरेक पारिला। कभी कभी कई जगहों में एक स्पेशल एक ऑफिस होएला, स्पेशल एक जगह होएला, कुछ एकदम स्पेशल बात कोरेक ले, बिल्कुल सही है। लेकिन परमेश्वर से अगर बात कोरेक है, प्रार्थना कोरेक है, तो हमरी प्रार्थना कहीं भी कोरेक पारिला, परिस्थिति के अनुसार। अगर तो घर में आइस तो घर में प्रार्थना कर, अगर तो जंगल में आइस तो जंगल में प्रार्थना कर, अगर तो मंदिर में आइस तो मंदिर में प्रार्थना कर, अगर तो चर्च में आइस तो चर्च में प्रार्थना कर। हालेलुया। तो जहां है, जहां जिरको परिस्थिति है, उसी परिस्थिति के अनुसार तो प्रार्थना कर। जरूरी नहीं कि जैसा कि कई लोग सोचे ना, मैं प्रार्थना करने से मने ओढ़नी ओढ़के लगे। अगर तो एरकम एक परिस्थिति में आइस, अगर तो नंगा आइस कहीं भी, वहां तोर कोई माने जो तोर परिस्थिति और को है, तो कचड़ा में आइस, एकदम पूरा कादो हो के आइस, तो बहुत परेशान में आइस, बहुत तकलीफ में आइस, बहुत प्रॉब्लम्स में आइस, उस समय तो के प्रार्थना करेगा तो कहां से सिनाबे, कहां से धोआबे और प्रार्थना करोगे? तो हालत तो ऐसा है। तो बाइबल बताया ना, तो जौन हालत में आइस, उसी हालत में तो परमेश्वर के संगे बात करे पारिसिला, तो परमेश्वर से बात करे पारिसिला, प्रार्थना करे पारिसिला। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रार्थना हमरी कहाँ करबो? प्रार्थना हमरी कहीं भी करे पारिला। पुराना जमाना में अगर हमरे देखबो तो यीशु मसीह पहाड़ में जाके प्रार्थना करते रहे। प्रेज द लॉर्ड। और अगर हमरे देखबो एक जूना नाम एक व्यक्ति के, तो वो मछली के पेट में थकी के प्रार्थना करते रहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना हमरी कहीं भी करे पारिला। प्रेज द लॉर्ड। फिर दूसरा हमरी प्रार्थना कब करबो, माने प्रार्थना केखन हमरी करबो या केखन करे लगे? पुराना जमाना में कई परमेश्वर के दास गिला 3 टाइम प्रार्थना करते रहे, फजरे 12 बजे और फिर सांझ के समय में 3 टाइम उस सुबह प्रार्थना करते रहे। दानियल सुबह, और ऐसा कई परमेश्वर के सेवक, कई ऐसा परमेश्वर का लोग आए जो 3 टाइम उस सुबह प्रार्थना करते रहे। लेकिन बाइबल नया नियम में बाइबल एक चीज अंदर के बताएला, बाइबल से अगर हमरी पढ़बो पहला थिस्सलुनीकिया 5 अध्याय और 16 पद में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकिया 5 अध्याय और 16 पद में, सदा आनंदित थक, बाइबल बताते हमेशा हर समय खुशी तक, मुस्कुराते तक, हंसते तक, हमेशा आनंदित तक और निरंतर कंटिन्यू लगातार। बाइबल बताते हैं हमारी प्रार्थना कबे करबो ना, तो बाइबल अंदर सवाल है प्रार्थना हमारी केखन करबो? तो बाइबल बताते हैं कंटिन्यू, लगातार, माने एकदम, माने नॉन स्टॉप प्रार्थना करे, माने स्टॉप नहीं कर, माने करते थक, करते थक, करते थक। प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल जहां अंदर के बताते हैं नॉन स्टॉप प्रार्थना, लगातार, कंटिन्यू, माने प्रार्थना करते थक, करते थक, करते थक। प्रेज द लॉर्ड। तो इसका मतलब क्या लगे? तो कई लोगों को ऐसा लगेला कि मैंने प्रार्थना करते थक, बाइबल बताए तो सुबह दिन गोटा घुटने में आई के, उस सुबह दिन गोटा आंखें बंद करके हाथ जोड़े के उस सुबह प्रार्थना करते थके ना। ओरा बासे खेरी बांधलो रुखो से खाला बाबा मांदे रे खेस, उस सुबह ऐसा करते थके ना, पूरा कंटिन्यू 24 घंटा इस वचन के लेके। परमेश्वर कभी भी ऐसा बात नहीं बोले, जस्ट अंदर के सोचेगा, जस्ट अंदर के थोड़ा चिंता करेगा। कंटिन्यू का मतलब क्या लगे? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, एक विषय में अभी बात करबो। ओके, आगे निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, तो हमेशा प्रार्थना में लगी था। 8वें पद में बताते हैं हर बात में धन्यवाद कर, किले की तोर खातिर मसीह में परमेश्वर के इटा इच्छा है कि तो परमेश्वर के धन्यवाद करते था। प्रेज द लॉर्ड। 2:8 तो बाइबल बताते हैं निरंतर, मीनिंग हमेशा ते परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते तक, और प्रभु के इटा इच्छा लगे कि हमरे कंटिन्यू प्रार्थना करबो, प्रभु के इटा इच्छा लगे कि हमरे हमेशा आनंदित थकबो। तो लगातार प्रार्थना करे के मतलब की लगे? हालेलुया। कंटिन्यू प्रार्थना करे के मतलब बाइबल अंदर के बताला, कंटिन्यू प्रार्थना करे के मतलब
हमेशा परमेश्वर के बारे में चिंता करे, परमेश्वर के बारे में ध्यान रखे, कंटिन्यू लगातार प्रार्थना करे कर मतलब हमेशा परमेश्वर के संगति में रखे, परमेश्वर के संगति में थके, परमेश्वर के संगति में थके कर मतलब परमेश्वर के जे विश्वास करेला उन लोगों के साथ हमेशा टच में थके, हमेशा बातचीत करे, हमेशा परमेश्वर के बारे में बात करे, हमेशा परमेश्वर के बारे में ध्यान करे, संगति में थके और हमेशा अच्छा निर्णय ले, हमेशा अच्छा निर्णय ले, अच्छा निर्णय ले। ये एक परमेश्वर के साथ प्रार्थना करे का लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमरे हमेशा अच्छा निर्णय लेला, हमेशा परमेश्वर के बारे में हमरे डिस्कस करेला, हमेशा हमरे परमेश्वर के वचन के साथ हमरे अच्छा बात करेला, हमेशा परमेश्वर के वचनों के साथ हमरे नम्रता के साथ थकेला, एकर मतलब हमरे कंटिन्यू प्रार्थना में आई। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कंटिन्यू प्रार्थना करे के मतलब इटा नहीं कि माने आंखें बंद करे के हाथ जोड़ी के घुटने में आके प्रार्थना करते थके, बिल्कुल नहीं लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना का मतलब परमेश्वर के साथ बात करे, प्रार्थना का मतलब परमेश्वर के साथ संगति रखे, प्रार्थना का मतलब परमेश्वर के साथ उठे बैठे, परमेश्वर का प्रार्थना का मतलब परमेश्वर के वचनों को खाए, प्रार्थना का मतलब परमेश्वर के साथ काम करे, प्रार्थना का मतलब अच्छा निर्णय ले, प्रार्थना का मतलब नम्रता है। हालेलुया। तो जब हम ये सब काम जब करेला तो वो वचन अंदर जिंदगी में पूरा होला, जहां लिखल है लगातार प्रार्थना करते था। हालेलुया। तो हमारे सोच विचार में हमेशा परमेश्वर के बारे में लगे, जब हम ऐसा करबो तो हमरे हमेशा हमरे प्रार्थना में आई, ये बात हमरे बोले के पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा प्रार्थना हमरे किरकम प्रार्थना करबो, हमरे किरकम प्रार्थना करबो माने कई लोगों का अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग नियम है। नए प्रार्थना एरकम करे लगे, नए प्रार्थना और को करे लगे, नए प्रार्थना घुटना में होके प्रार्थना करे लगे, नए प्रार्थना आंख बंद करके करे लगे, नए प्रार्थना हाथ जोड़ के करे लगे, नए प्रार्थना सर झुकाई के माने सर में ओढ़नी उड़ाई के प्रार्थना करे लगे, नए प्रार्थना ऐसा करे लगे, प्रार्थना वैसा करे लगे। लेकिन बाइबल असलियत में अंदर के की बताएला। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रार्थना तौर जेरकम परिस्थिति है उसी परिस्थिति में तो परमेश्वर के साथ तो बात करे पड़ेगी। प्रार्थना वैसे ही कर जैसा बाइबल बताला, प्रार्थना अंदर के पूरा मन से करेगा, संपूर्ण मन से और विश्वास से प्रार्थना करेगा। तो तोर मन कहाँ है? अंदर भीतरे है। प्रेज़ द लॉर्ड। मन अंदर में है, तो अंदर के मन से तोर विश्वास कहाँ है? तोर भीतरे है। सो उस अंदर के उस विश्वास से अंदर के प्रार्थना करेगा, बातें करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो शारीरिक से नहीं बताते हैं, बाइबल बताते हैं प्रार्थना अंदर के संपूर्ण मन से प्रार्थना करेगा, अंदर के पूरा विश्वास से अंदर के प्रार्थना करेगा। तो और एक सवाल आया कि हम की भाषा में प्रार्थना करूं, कि इंग्लिश में प्रार्थना करूं, कि हिंदी में प्रार्थना करूं, या कोई अलग तेलुगु भाषा में प्रार्थना करबो, या फिर कोई अलग कन्नड़ा भाषा में प्रार्थना करबो, या कोई असमीज में प्रार्थना करबो, या सादरी में प्रार्थना करबो, या बोरू भाषा में प्रार्थना करबो। कौन सा भाषा में मैंने प्रार्थना करबो और कौन सा भाषा के प्रार्थना परमेश्वर सुनेला। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल जब अंदर के बताते तो संपूर्ण मन से परमेश्वर के याद करो, अपना मन से और विश्वास से प्रार्थना करो। तो विश्वास और मन के कोई भाषा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मन के कोई भाषा नहीं है। हालेलुया। इसलिए अंदर के मन से प्रार्थना करेंगे। तो चाहे इंग्लिश में कुछ भी कर, लेकिन तो मन से प्रार्थना कर, कारण मन से किया हुआ, विश्वास से किया हुआ प्रार्थना ही का उत्तर परमेश्वर देला। कोई असमीज, कोई इंग्लिश, अलग अलग भाषा हो, नहीं, परमेश्वर हमेशा मन और विश्वास के प्रार्थना के परमेश्वर उत्तर देला। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अंदर के प्रार्थना करेगा अपना संपूर्ण मन से, प्रार्थना करेगा संपूर्ण विश्वास से। कोई भी भाषा में कर, भाषा से परमेश्वर के कोई मतलब नहीं है, लेकिन तो मन से विश्वास से प्रार्थना करती कि नहीं, ये परमेश्वर का ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए उन दिनों में उस सबकर आवाज नहीं सुनाते रहे, लेकिन प्रार्थना करते। कैसा? अपना मन से, अपना विश्वास से। प्रेज़ द लॉर्ड। तो तोर विश्वास और तोर मन
पक्का अगले ये तो परमेश्वर के साथ बात करो। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचनों के द्वारा। परमेश्वर तुझे जिंदगी में ढेर सारा आशीष दे, अनुग्रह दे, और आज ही के दिन तुझे जिंदगी में शुभ हो। आए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ लॉर्ड, एक अच्छा मौका आज का दिन आपने हमें दिया। हम इस दिन में आनंदित और खुश होते हैं। हम इस दिन में हम वो काम करते हैं जो तेरा काम है। हम वो काम को हम करना चाहते हैं जो आपने हमें दिया प्रभु। आज का दिन संपूर्ण आपको हम ध्यान करते हैं, मीनिंग हम प्रार्थना के साथ आप आज का पूरा दिन हम बिताएंगे पिता। हालेलुया। परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन लोगों ने प्रार्थना जिंदगी में नहीं है, और इस वचनों के द्वारा उनके जीवन में तू काम कर, सही अंडरस्टैंडिंग दे, सही बातों को समझ दे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ अगर कोई दुखी है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ में है, कोई परेशानी में है, कोई कुछ भी हो, यीशु के नाम से उन सारे चीजों में मैं डिक्लेयर करता हूँ कि वो छुटकारा हो जाए वहां से। परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जितने भी हमारे लोग जो सुन रहे हैं और उन लोगों के प्रति तेरा आशीष, तेरा अनुग्रह बहुतायत से रहे। हालेलुया। मोरा बासे खिरी बांधो रुखो से खाला बांधो रुखो शुक्र बांध। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। धन्यवाद आज के दिन के लिए, और भी आने वाला दिन हम तेरे लिए काम कर रहे हैं प्रभु, और तेरे काम हम करते रहे। धन्यवाद। आगे से प्रार्थना में उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह।